पेज नंबर 8.57, क्वेश्चन नंबर 30. पेज नंबर 8.57, क्वेश्चन नंबर 30. बच्चे आराम से क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे. योगेश एंड नरेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. They dissolved the firm on 1st April 2020. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration मतलब सैलरी of rupees 10,000 including expenses. मतलब 10,000 रुपए हम नरेश को पे करेंगे एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके. मतलब हमारा खर्चा, फर्म का खर्चा 10,000. बैलेंस शीट हम लोगों को गिवन है बेटे. लाइबिलिटी साइड में हमें गिवन है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, नरेश लोन मतलब पार्टनर का लोन है, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा. मिसेस योगेश लोन, मिसेस वर्ड लिखा है, योगेश की वाइफ का लोन है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बने हुए रिजर्व लाइबिलिटीज में आते हैं. कैपिटल अकाउंट यहाँ नहीं आएगा. एसेट्स में देखिए कैश एंड बैंक का बैलेंस दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, डेटर्स, प्रोविजन, बीआर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है जिसका डेबिट बैलेंस है क्योंकि एसेट्स में दिया है, लॉस है हमारे लिए. ये बेटे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो बेटे मैं पहले यहाँ पर फॉर्मेट बनाता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट का. बच्चे साथ साथ नोट करेंगे, बच्चे साथ साथ नोट करते जाएंगे. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. मैं यहां लिखूंगा बेटे टू सन्ड्री एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, $30,000, डेटर्स 40,000, डेटर्स के साथ प्रोविजन दिया है बेटे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000, बिल्स रिसीवेबल 31,400, क्रेडिटर्स 40,000, बिल्स पेबल 40,000, मिसेस योगेश लोन मिसेस योगेश लोन 42,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000. अभी मैंने सिर्फ बेटे अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को, अभी बच्चों हमने सिर्फ अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है. अब हम लोग बेटे एडजस्टमेंट्स को पढ़ते जाएंगे. पॉइंट नंबर ए, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन फॉलोइंग टर्म्स. पॉइंट नंबर ए, योगेश वाज टू पे हिज वाइफ लोन. योगेश अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, यानी बेटे यहाँ टिक लगाओ. रिवर्स एंट्री टू योगेश कैपिटल अकाउंट, टू योगेश
कैपिटल अकाउंट, BR 33,400। ठीक है बेटा। योगेश कैपिटल अकाउंट, वो अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है बेटे 42,000। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो बेटे, वाइफ का लोन उसने पे कर दिया। मैं बहुत स्लो स्लो चलता हूँ जिससे कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा लिखा हुआ डेटर्स रिलाइज ₹30,000। डेटर्स 30,000 में बेच दिए जा रहे हैं। मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। डेटर्स, मैं सारी चीजें इनर कॉलम में लिख लेता हूँ, फिर एक साथ बाहर लिख दूंगा। डेटर्स 30,000 में बेच दिए गए। नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹26,000। नरेश ये इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं। बट थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, बाय नरेश कैपिटल अकाउंट, बाय नरेश कैपिटल अकाउंट। नरेश बेटा ये इन्वेस्टमेंट ले गया 26,000। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, creditors and bills payable were payable after 2 months but were paid immediately at a discount of 15% per annum। बेटे पर annum वर्ड लिखा है, यानी मेरे को टाइम पीरियड को वहां पर कंसीडर करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 80,000 के हैं बेटे। क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल 40,000 प्लस 40,000 80,000। 80,000 के ऊपर 15% का रेट दिया है और टाइम पीरियड हमें दिया हुआ बेटा 2 मंथ्स। टाइम मंथ्स हमें दिया है बेटे 2 मंथ्स। इसको बेटे एक बार कैलकुलेट कर लें आप। 80,000 इंटू 15% इंटू 2/12। 80,000 15% इंटू 2/12 सर 2,000। यानी आपको पे कितना करना पड़ेगा बेटे 78,000। 80,000 माइनस 2,000 का डिस्काउंट मिल गया, आपको पे करना है 78,000। यानी सर इधर टिक लगा देते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल पे। टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल 78,000। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बेटे। बिल्स रिसीवेबल वर रिसीव्ड अलाउड 5% रिबेट। बीआर बेटे 5% की रिबेट पे बिक जा रहा है, तो 33,400 का 5% 1670, यानी 33,400 माइनस 1670। 33,400 माइनस 1670 31,730 बिल्स रिसीवेबल 31,730। नेक्स्ट है बेटा, a debtor previously written off as bad debts paid ₹15,000। सर bad debts recovered हो गया। हाँ बेटे यहाँ लिख दो bad debts recovered। bad debts recovered हो गया बेटा 15,000। एन अनरिकॉर्डेड एसेट रिलाइज ₹10,000। कोई एक अनरिकॉर्डेड एसेट हो रहा है बेटा, अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000, तो 30,000 प्लस 31,730 प्लस 15,000 प्लस
10,000, 86,730। ठीक है सर। बेटे लाइबिलिटी साइड में आप देखो, प्रोविजन तो पे ऑफ नहीं होते, क्रेडिटर्स की बात हो गई, बीपी की बात हो गई, मिसेस योगेश लोन की बात हो गई, रिजर्व्स कभी नहीं पे ऑफ होते बेटे। अब बस एक हमारे को उसके नरेश के एक्सपेंसेस पे करने हैं रेम्यूनरेशन वाले, तो आप यहाँ पे लिख दो तो नरेश कैपिटल अकाउंट, हमने उससे वादा किया था कि हम उसको रेम्यूनरेशन देंगे बेटे, एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन। ये नहीं लिखा कि कैश में पे हो रहे हैं, बस ये लिखा है कि हमें उसको रेम्यूनरेशन पे करनी 10,000। ठीक है सर। अब बेटे आप लोग समझदार हैं, आप ये देखेंगे कि आपकी डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो सर हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो बेटे टोटल जिस साइड का ज्यादा होता है वही दोनों तरफ लिखा जाता है। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 246,730, 246,730। डेबिट साइड को माइनस कर दें बेटे, यहां पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू 13,330 रुपए। दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, योगेश और नरेश में जो इक्वल पार्टनर है। योगेश कैपिटल अकाउंट, नरेश कैपिटल अकाउंट, 666,5, 666,5। ठीक है सर। अब बेटे हम लोग इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे दोनों पार्टनर्स के लिए। बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। हमने आपको कहा है कि आप साथ साथ नोट करें, समझते जाएं, साथ साथ नोट करते रहें, ऐसा कुछ था भी नहीं क्वेश्चन। कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, योगेश, नरेश, पर्टिकुलर्स, योगेश, नरेश। सबसे पहले बेटे बच्चों दोनों पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। बाय बैलेंस बीडी 21,000, 21,000। बेटे फिर देखो किसी भी पार्टनर का नाम अगर आया है, ये देखो बेटे योगेश का नाम है इधर, योगेश कैपिटल अकाउंट 42,000। यहाँ लिखो बेटे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, योगेश के अकाउंट में लिखो 42,000। बेटे फिर नरेश को हमने उसकी रेम्यूनरेशन दी थी 10,000, अगर आपको याद हो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। जी सर। बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 666,5, 666,5। बेटे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एसेट में दिया है वो डिवाइड हो जाएगा,
55,300, 55,300। बेटे वो इन्वेस्टमेंट लेकर गया था नरेश टू रियलाइजेशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट 26,000 की इन्वेस्टमेंट लेकर गया था। जी सर। अब आप क्या करेंगे बच्चों? अब हमारे बच्चे टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे बच्चे। 69,665 और नरेश का टोटल आएगा 31,000 प्लस 665 37,665। सर इसका तो फिर टोटल ज्यादा डेबिट साइड आ रहा है। हाँ बेटे इसका टोटल डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो फिर इसको हटाओ। फिर आपको डेबिट साइड का टोटल करना पड़ेगा 55,300 प्लस 26,000, 81,300। ये है बेटे 69,665, 81,300। तो योगेश की बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड बचेगी तो बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर यहां पर होगा बाय बैंक अकाउंट। नरेश के लिए यहाँ बैलेंस बच गया बेटे 14,365 और वहां पर हो गया बेटे 81,300 माइनस 31,000 माइनस 665 43,635। यहां भी लिख दें बैलेंसिंग फिगर। बेटे लास्ट में हमें बनाना है बैंक अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बेटे 6,000। रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे बच्चे समझदारी से। सर ये रहा बैंक का बैलेंस 86,730, 86,730 टू रियलाइजेशन अकाउंट 86,730। एक बैंक कैपिटल अकाउंट में भी आ रहा है बेटे नरेश का, तो नरेश कैपिटल अकाउंट 43,635 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को जो हम लोगों ने पे किया बेटे 78,000। योगेश की कैपिटल अकाउंट आ रही है बेटे 14,365 और एक देखो बेटे नरेश का लोन अकाउंट आपको पे करना है। लोन बाय नरेश लिखा हुआ था 44,000, तो बाय नरेश लोन अकाउंट 44,000। आप उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू कभी डील नहीं करेंगे, आप उसको डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड लिखेंगे, आप सीधा उसको पे करेंगे बेटे, आप उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू डील नहीं करेंगे। हम लोग बेटे टोटल करेंगे दोनों तरफ, हमारा टोटल मैच होना चाहिए।
डेबिट साइड देखो बेटा 6000 प्लस 86,730 प्लस 43635 136365 क्रेडिट साइड देखो बेटे 78,000 प्लस 14365 प्लस 44,000 136365 आपका टोटल मैच हो गया। आपका क्वेश्चन ठीक है। आपका टोटल मैच कर रहा है, इसका मतलब बेटे आपका क्वेश्चन ठीक है। ठीक है सर। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आप इंपॉर्टेंट लिखिए उसके ऊपर। पेज नंबर 8.57 क्वेश्चन नंबर 31। पेज नंबर 8.57 क्वेश्चन नंबर 31। A, B, and C are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 1/2, 1/3, and 1/6 respectively. On 31st March 2020, they decide to dissolve the partnership and the position of the firm on this date is represented by the following balance sheet. आपको बैलेंस शीट गिवन है बेटे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो हम लोग क्या करते हैं बेटे, जल्दी से अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। एसेट्स को डेबिट साइड नोट करते हैं बेटे, टू स्टॉक 50,000, टू सन्ड्री डेटर्स 50,000, to land and building 57,000। लाइबिलिटी साइड में देखो बेटा, क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स 40,000। बेटे लोन बाय ए लिखा है, पार्टनर का लोन है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड होगा बेटे। कोई क्लेम की बात कर ही नहीं रहा था। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, during the course of realization a liability under a suit for damages settled at rupees 20,000 as against rupees 5,000 only provided for in the books of the firm। बेटे एक ना आपकी लाइबिलिटी है 20,000 रुपए की, जिसके अगेंस्ट कोई केस हुआ था। आपने बेटे उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट सिर्फ 5,000 रुपए का रिजर्व बना रखा था। आपने सिर्फ 5,000 रुपए का बेटे रिजर्व उसके अंदर बना रखा है, लेकिन जो आपकी लाइबिलिटी है बेटे, जो डैमेजेस की थी, वो सेटल्ड हुई है 20,000 रुपए के अंदर। मतलब आपको 20,000 रुपए पे करने हैं बेटे, जिसके लिए आपने पहले से 5,000 रुपए जोड़े हुए थे। यानी बाकी 15,000 रुपए उस 5,000 में मिलाओ और 20,000 रुपए आप पे कर दो। ठीक है सर। यहाँ पे लिखो बेटे 2 बैंक अकाउंट। बीस हजार। नेक्स्ट पॉइंट, land and building was sold for rupees 40,000, stock and sundry debtors realized rupees 30,000, 42,000 respectively। ठीक है सर, तीनों चीजें बिक रही हैं आपकी, टिक कर लो यहाँ पर। बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, स्टॉक 30,000,
डेटर्स 42,000। बेटे टोटल बाहर आ गया 1,12,000। ठीक है सर, आगे देखो बेटे, आगे लिखा हुआ है देयर वॉज अ कार इन द फॉर्म विच वॉज completely written off from the books. It was taken over by A for rupees 20,000. He also agreed to pay outstanding salary of rupees 20,000 not provided in books. बेटे हमारे पास एक कार है जो बुक्स में कभी रिकॉर्ड ही नहीं थी और उसको ए लेके जा रहा है बेटे। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है बेटे, उसको वो ए लेके जा रहा है, और ऐसे एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है बेटे, वो उसको भी पे करने की बात कर रहा है। बेटे आप ना इस लाइन को दोबारा से आराम से दोबारा से पढ़ें इन दोनों पॉइंट्स को, फिर मैं इस पे डिस्कशन करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना आप बेटे, उसने लाइन जो लिखी दोनों अनरिकॉर्डेड है। पहला फीचर बेटे दोनों के अंदर दोनों अनरिकॉर्डेड है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एक पार्टनर एसेट्स लेकर जा रहा है और उसके अगेंस्ट वो लाइबिलिटी को पे भी कर रहा है। मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवाया था कि जब भी कभी किसी एसेट और लाइबिलिटीज को आपस में सेट ऑफ किया जाता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती। यहाँ पे बेटे एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो रही है, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। निशांत ने सही आंसर दिया है बेटे, उसने मुझे मैसेज किया चैट में, बहुत अच्छी बात है बेटे। जब वो एसेट लेकर जाएगा बेटे, जब वो एसेट लेकर जाएगा जो 20,000 रुपए की है, और बेटे वो साथ में इस बात को भी एग्री कर रहा है, वो इस बात को भी एग्री कर रहा है कि वो 20,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को भी पे करेगा। तो दोनों की वैल्यू सेम है, एक तरफ वो एसेट्स लेकर जा रहा है, एक तरफ लाइबिलिटी पे कर रहा है। पार्टनर कॉमन है बेटा, एक बार पार्टनर डेबिट हो रहा है, एक बार पार्टनर क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब पार्टनर तो डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गया, फिर एंट्री क्या बन गई, एसेट्स टू लाइबिलिटीज। तो जब एसेट्स और लाइबिलिटीज आपस में सेट ऑफ होती है बेटे, जब एसेट्स और लाइबिलिटीज आपस में सेट ऑफ होती है तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं आती। ठीक है सर, यानी सर हम इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। नहीं बेटा, हम इस पॉइंट की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस है बेटे हमारे पास रियलाइजेशन के 1,200 रुपए, हमारे पास एक्सपेंसेस हैं 1,200 रुपए के। आप यहां लिखेंगे डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 1,200। सर इन क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट था बेटा, फुल पे करो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 40,000। सर और कुछ भी नहीं दिया हुआ? नहीं बेटे, और हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ। अच्छी बात है आप लोगों के लिए। जल्दी से डेबिट साइड का टोटल करो। डेबिट साइड का टोटल किया 2,13,200। टोटल किया बेटे 2,13,200। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बच गई बेटे 61,200 by loss transferred to A, B, C 30,600, 20,400, 10,200। ठीक है सर, कैपिटल अकाउंट
बेटे एक बार डेबिट साइड का टोटल चेक करना है, डेबिट साइड का टोटल एक बार चेक करना है। 50,000, 50,000, 57,000, ₹2,18,200। बेटा एक मिनट बस और टोटलिंग चेक करो। 40,000, यहाँ पे ना हमारे पास 20,000 रुपए का क्लेम हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में देखो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिलेशन लाइबिलिटी जो है वो 20,000 रुपए का हुआ है सेटल, जिसके लिए हमने 5,000 रुपए ऑलरेडी प्रोवाइडेड किया हुआ है बुक्स के अंदर। हमने 5,000 रुपीज ओनली प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी इस बार अगर 5,000 रुपए ऑलरेडी प्रोवाइडेड है ना, तो ये हमारे पास अभी कितना पे करना पड़ेगा हमें? 15,000। 20,000 रुपए हमारा क्लेम डिसाइड हुआ है, जिसमें से 5,000 रुपए ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, बुक्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो हमारा क्लेम हो गया 15,000। अच्छा, रेशो के ऊपर क्वेश्चन आया तो बेटे रेशो 3:1 आ रही है। अब ये कैसे आ रही है? एक बच्चे ने चैट में लिखा, मैं उसको बता देता हूँ। 1/2, 1/3 और 1/6 बेटे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो। एलसीएम 6 आया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। इस रेशो में डिवाइड किया बेटे मैंने इसको, 3:2:1। आपके पास एक क्लेम आया है बेटे सूट का, वो 20,000 रुपए डिसाइड हुआ, 5,000 रुपए बुक्स में प्रोवाइडेड था, 15,000 रुपए आपको और देने पड़े। पार्टनर्स का नाम आएगा ए बी सी, ए बी सी। पर्टिकुलर्स ओपनिंग बैलेंस आएगा बेटे पार्टनर्स का, बाय बैलेंस पीडी 60,000, 40,000, 10,000। बेटे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम हुआ ही नहीं, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। 10,500, 7,000, 3,500। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आप लोगों को दिया हुआ है बेटे, 7,500, 5,000, 2,500। रियलाइजेशन लॉस आपको एक दिया हुआ है 30,600, 20,400, 10,200। एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है बेटे, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है 3,000, 2,000, 1,000। और कुछ भी नहीं है बेटा इसके अलावा, किसी पार्टनर का कोई नाम ही नहीं है ऊपर। बेटे अगर मीटिंग एंड होती है तो आप जल्दी से ज्वाइन करेंगे। $70,500। हम बेटे टोटल करेंगे, ए और बी का टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है और सी का टोटल बेटे डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है, 13,700। इसलिए इसकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में निकली। और बेटे ए और बी की बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आई।
70,500, 47,000, आप बेटे इसके नीचे बनाएंगे बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, टू बैलेंस पीडी 3,000, रियलाइजेशन अकाउंट से जो एसेट्स बेची थी बेटे हमने रियलाइज करी थी, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,12,000, सी का कैपिटल अकाउंट 200, लाइबिलिटीज को पे किया बेटे टू रियलाइजेशन अकाउंट, सबको अगर हम लोग एक साथ प्लस कर दें 35,000, 15,000, 15,000, 1,200, 40,000, 56,200, ए का लोन बेटे पार्टनर का लोन डायरेक्टली पे करना पड़ेगा 10,000, by A's capital account, by B's capital account 29,400, 19,600, आप टोटल करेंगे 1,15,200, 3,000, 1,15,200, आपका बैलेंस मैच हो गया, आपका क्वेश्चन ठीक है।